क्या संथाल परगना केवल एक प्रमंडल नहीं रह जाएगा? क्या संथाल परगना एक अलग राज्य बनने जा रहा है? क्या 24 साल पहले बिहार से अलग हुए झारखंड के भी दो टुकड़े हो जाएंगे? क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाकर संथाल परगना को 30वां राज्य बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी? क्या हेमंत सोरेन सरकार संकट में है? क्या झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी ही चली जाएगी? आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? क्यों संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग उठी है? किसने उठाई है ये मांग? वह कौन से सांसद हैं जो चाहते हैं कि झारखंड के दो टुकड़े हो जाएं? क्या अलग संथाल परगना राज्य की राजधानी दुमका होगी, जो अभी झारखंड की उपराजधानी है? ऐसे कई सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। मामला बुधवार का है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसा कहा कि पूरे देश में भूचाल आ गया। निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए संसद में ऐसी मांग कर दी कि सियासी बवाल उठ गया। लोग निशिकांत दुबे की मांग को डिकोड करने की कोशिश करने लगे। निशिकांत दुबे की इस मांग पर न केवल सदन सन्न रह गया, बल्कि झारखंड के सियासी गलियारों में भी तेज हलचल हुई। निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार के सामने मांग रख दी कि संथाल परगना को क्यों न अलग राज्य बना दिया जाए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसी मांग रखी हो, लेकिन 12 मार्च को निशिकांत दुबे ने शब्दों पर जोर देकर जो कहा या जो भी कहा, उसे पूरे देश ने बड़े गौर से सुना। इस पर लोगों की अलग अलग राय भी है। गौरतलब है कि देश में लोकसभा चुनाव को हुए 9 महीने बीत गए। राज्य में विधानसभा चुनाव को 4 महीने बीते, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अभी भी ज्वलंत है। निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखा है। अभी इस पर मत जाइए कि इसके राजनीतिक मायने क्या है, बस इतना समझिए कि निशिकांत दुबे ने जो कहा है उसके मायने क्या है। आखिरकार निशिकांत दुबे ने संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग क्यों की? निशिकांत दुबे क्यों झारखंड में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं? आखिर किस आधार पर 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड जनादेश हासिल करने वाली हेमंत सोरेन सरकार को हटाया जा सकता है? क्या ऐसा करना वाकई संभव होगा? 12 मार्च यानी बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे बांग्लादेशी नागरिक झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल अंतर्गत पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा में बस गए। इसकी वजह से संथाल परगना के सभी 6 जिलों में डेमोग्राफी असंतुलित हो गई है। निशिकांत दुबे ने तर्क दिया कि वर्ष 1951 से लेकर 2011 तक पूरे देश में मुस्लिम आबादी महज 4% बढ़ी, लेकिन इस दौरान संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी में 15% तक का इजाफा हुआ। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि ऐसा बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से हुआ है। उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए एक और तर्क दिया, समझाने का प्रयास किया कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी खतरे में है, यानी वे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन? आदिवासी। निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्ष 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी करीब 45% थी, लेकिन ये 2011 में कम होकर महज 28% रह गई। चूंकि इसके बाद जनगणना नहीं हुई है, इसलिए इस संख्या में और भी कमी आने की संभावना है, या यूं कहें कि कमी की संभावना से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस अवधि में संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी 9% से बढ़कर 24% हो गई। यही निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना में परिसीमन की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने मांग रखी कि परिसीमन कर बांग्लादेशियों को अलग कर दीजिए। यदि संभव है तो उस पूरे इलाके को अलग प्रदेश बनाया जा सकता है। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जितनी तेजी से हो रहा है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं। जमशेदपुर निवासी दानियल दानिश ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। उन्होंने इस याचिका में संथाल परगना के सभी 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मांग की थी कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।
दानियल दानिश ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 1951 में संताल परगना, जहां आदिवासियों की आबादी करीब 46% थी, वहां 2011 में 28% से भी कम हो गई। दानियल दानिश ने आरोप लगाए थे कि सीमा पार से आए बांग्लादेशी स्थानीय आदिवासी युवतियों से विवाह कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, आदिवासी आरक्षित सीटों पर अपनी आदिवासी पत्नी को चुनाव लड़वाकर स्थानीय निकाय पर कब्जा कर लेते हैं, अवैध तरीके से आधार और वोटर कार्ड बनाकर स्थानीय नागरिकों के साथ घुल मिल जाते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि संताल परगना की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव आया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। इस मसले पर कई सुनवाइयां हुई। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि संताल परगना में अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिकों की बसाहट हुई है, उन्होंने स्थानीय संसाधनों पर कब्जा किया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल हाईकोर्ट में यह भी जानकारी दी थी कि राज्य सरकार के साथ मिलकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को झारखंड के देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की व्यवस्था करने का सुझाव देना था। हाईकोर्ट ने तब सभी जिलों के उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिया था कि जमीनों का भौतिक सत्यापन के बिना दस्तावेज न जारी किए जाए, आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी सघन जांच के बाद ही जारी किए जाएं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बना लिया था। चुनाव बाद अब भी यह मुद्दा जिंदा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने तो 23 मार्च से बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ उलगुलान करने का ऐलान किया है। गौर कीजिएगा कि यह वही चंपाई सोरेन है जिन्होंने झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री रहते ट्विटर के जरिए सवाल किया था कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो केंद्र जिम्मेदार है। बांग्लादेशी संताल में बसे हैं क्योंकि बॉर्डर क्रॉस किया है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो फिर राज्य सरकार दोषी कैसी? यह सवाल चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते उठाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो इसे भाजपा द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास बता चुके हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ से साफ साफ इनकार करती है। इस बीच निशिकांत दुबे के ताजा बयान ने झारखंड में नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने सीधे संताल परगना को अलग प्रदेश बनाने की मांग कर डाली है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर दी है। निशिकांत दुबे अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। अतीत में उनकी टिप्पणियों पर खूब सियासी घमासान हो चुका है। इस बयान पर भी ऐसी ही संभावना है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की सियासत में आगे ये बयान क्या रंग दिखाता है। तो जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, इस बयान के रंग और रंग का फीकापन या रंग का गहरापन वो तो आपको बताना है। बताना यह भी है कि निशिकांत दुबे की इस बयान से क्या कुछ होने जा रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि दिल्ली में बैठे बैठे संसद में दिए गए एक बयान से निशिकांत दुबे ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की सरकार को एक तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया? या आपको लगता है कि इस बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी अनकंफर्टेबल मूड में चली गई है? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि संताल के इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े पैमाने पर हुए हैं? अगर हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार इस काम को करने में, या यूं कहें कि इस काम को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है? आपको क्या लगता है? आप झारखंड के रहवासी हैं, केंद्र सरकार ने इस पर अब तक क्या कुछ किया है? आपके पास अगर कुछ इनपुट हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे बता ही सकते हैं। बाकी यह भी बताएं कि निशिकांत दुबे की इस बयान को बतौर झारखंडी आप कैसे देखते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, द फोर्थ पिलर के लाखों लाख दर्शकों को होली की खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और द फोर्थ पिलर के परिवार को और यूं ही समृद्ध करते रहें अपने आलोचनाओं से, अपने बयानों से और अपने विचारों से भी। आप तमाम सुधी दर्शकों को, झारखंडियों को, देश के सुधी दर्शकों को होली की खूब खूब मुबारकबाद। आप हमेशा द फोर्थ पिलर देखते रहें और इस परिवार को और भी आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया। सभी रंगों की हो बौछार, टफकॉन के साथ रंगीन हो खुशियों का ये त्योहार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टफकॉन XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।